खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। मौसम ने मकर संक्रांति के बाद फिर से पलटी मार ली है। राजधानी पटना में सोमवार यानी 17 जनवरी की सुबह बाकी 3 दिनों की तरह लोगों का सामना सूर्य देव से नहीं बल्कि कोहरे और बादलों से हुआ। पूरे बिहार में लगभग यही हाल रहा। बिहार के पश्चिमी हिस्से, दक्षिणी और मध्य इलाकों में रविवार को ही कनकनी के साथ मौसम बदल गया था। राज्य के 32 जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की अधिकारी के मुताबिक राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान गोपालगंज में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार भर में सतह से 1.5 किलोमीटर तक पछिया हवा का प्रभाव बना हुआ। इसी वजह से राज्य में अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है और बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। हालांकि अगले 2 से 3 दिन तक सुबह में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा या धुंध छाया रह सकता है, जो सोमवार को भी देखने को मिला। ठीक है, ले 10 मिनट में कर जीरा सर। 10 मिनट में कर दियो। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण के लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान की सफलता को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुदानंद ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि वर्ष 2019 से 20 में कोविड महामारी के दौरान बच्चों के नियमित टीकाकरण की गति धीमी रही है। वैसे छूटे हुए 100% बच्चों का टीकाकरण करने हेतु 7 फरवरी, 7 मार्च एवं 4 अप्रैल से 3 राउंड में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के टीकाकरण कम होने के कारण टीका से संबंधित बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए छूटे हुए बच्चों का नियमित टीकाकरण का आच्छादन करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के लिए चल रहे टीकाकरण केंद्र के समीप ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नियमित टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र बनाया जाए एवं छूटे हुए बच्चों का नियमित टीकाकरण किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल था, डॉक्टर्स का उसका भी किया गया। सबको नोटिस दे दीजिए कि आपका जो है 40% डोज लगना है। जो एलिजिबल हो गए हैं उनसे कोई भी सर्टिफिकेट मत मांगिए कि भाई आपका कोई बीमारी से पीड़ित है, नहीं पीड़ित है। उनको भी हर हाल में आप लोग तुरंत सर नहीं करना है। IMI रेस्ट ऑफ द 4 डेज सर इन्हें वीक करना है और इसमें ANM का हर एक दिन का सर ये सिंपल सा प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी रूटीन इम्यूनाइजेशन में करते आ रहे हैं सर। ये हमें IMI में कर रहे हैं सर। हेड काउंट सर्वे में जब हम हेड काउंट सर्वे करेंगे तो उसका सर एक बुक है, उसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद वो सेशन साइट कंडक्ट होगा। जितने बच्चे का सर इम्यूनाइजेशन होगा दैट इज वेल एंड गुड। और उसके बाद जो बचे हुए रहेंगे उन सारे लोगों को नेक्स्ट सेशन साइट के लिए ड्यू लिस्ट बनाना होगा। सर ये फॉर्मेट है जो ऑलरेडी ब्लॉक सी फॉर्मेट में एंट्री करते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शेयर करेंगे। एक तो कोविड में वैक्सीनेशंस को लेकर के आज निर्देश दिए गए हैं कि 15 से 18 तक के जो आयु वर्ग के हैं
उनका 26 जनवरी तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, इनके वैक्सीनेशंस को भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज 60+ के जो लोग हैं उनका प्रिकॉशन डोज जो भी एलिजिबल हो जा रहे हैं उनको भी जनवरी माह के सारे एलिजिबल को हम लोग जनवरी माह में टीकाकरण करवा लें। 15 से 18 साल अभी हम लोग विद्यालय के माध्यम से उसको करा रहे थे। एक नई जो हम लोग आज कार्य योजना बनाए हैं कि पंचायतों में एक आंगनबाड़ी सेंटर को हम लोग नोडल आंगनबाड़ी सेंटर्स के रूप में बना रहे हैं और उसी आंगनबाड़ी सेंटर पे उस पंचायत के सभी आंगनबाड़ी सेंटर के जो पोषक क्षेत्र हैं, उससे जो जुड़े हुए परिवार हैं, उसका सत्यापन करते हुए उन परिवारों में जो 15 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको मोबिलाइज़ करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए उस सेंटर पे लाया जाए और उनका टीकाकरण प्राथमिकता से किया जाए। इसके अलावा जो टोला सेवक वगैरह हैं उनको, जो हमारे महादलित टोले हैं, उनको फोकस करते हुए भी उस आयु वर्ग को हम लोग टारगेट कर रहे हैं ताकि सबका ये वैक्सीनेशन हो जाए। एक और हम लोगों ने योजना बनाई है कि जो विद्यालय 100% वैक्सीनेशन का काम 26 जनवरी से पहले पूरा कर लेता है, उनके यहाँ नामांकित जो बच्चे हैं तो हम लोग उनको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, उनको हम लोग प्रमाण पत्र भी देंगे, पुरस्कृत भी देंगे। सर, अन्य बैठक भी की गई। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना में आहूत बैठक में दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर और नगर विधायक संजय सरावगी ने शिरकत कर दरभंगा से जुड़े विभिन्न विकासात्मक विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द समाधान करने का आग्रह किया। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में नगर निगम दरभंगा द्वारा संचालित विकास योजना, साफ सफाई आदि सहित विषय पर यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर और नगर विधायक संजय सरावगी ने दरभंगा नगर निगम से जुड़े कई अहम विकासात्मक विषयों को रखा, जिसमें मुख्य रूप से कचरा प्लांट निर्माण, शहर के मध्य स्थित तीनों प्रमुख तालाबों का सौंदर्यीकरण, पंडासराय से कंगवा गुमती तक नाला निर्माण, सती स्थान स्थित शमशान घाट एवं एकमी स्थित शमशान घाट पर शवदाह गृह एवं मोक्ष धाम का निर्माण करने, शहर में हो रहे जल जमाव, नगर निगम के पड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की जांच करने, दरभंगा एवं बेनीपुर स्थित बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना के तहत चल रहे हर घर नल योजना, दोनार से टिनाही पुल नाला निर्माण, कपूरी चौक से सैदनगर भूगर्भीय नाला निर्माण, विभिन्न सड़क निर्माण, मुख्यमंत्री गली नली योजना, टाउन हॉल और कमला लाइब्रेरी का सौंदर्यीकरण, दरभंगा टावर और लहरियासराय टावर का सौंदर्यीकरण इत्यादि शामिल रहा। वहीं सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बेनीपुर, बिरौल एवं बहेड़ी से जुड़े विभिन्न विषय को रखा, जिसमें मुख्य रूप से सम्राट अशोक भवन निर्माण, नाला निर्माण, बस स्टैंड सौंदर्यीकरण सहित कई अन्य विषय शामिल रहे। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत डीएलएसए दरभंगा की ओर से चेक का वितरण किया गया। इस स्कीम के तहत अगर किसी भी तरह से किसी को प्रशासनिक और पुलिस की तरफ से कोई क्षति पहुंचती है तो उसका मुआवजा डीएलएसए की ओर से दिया जाता है, जिसका रिकमेंडेशन थाना और कोर्ट के द्वारा आता है, जिसके बाद एक मीटिंग कर उस मीटिंग के जरिए उनका सिलेक्शन किया जाता है, जिसके बाद उस समिति द्वारा उसे अप्रूव करने के बाद उनका पेपर चेक किया जाता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इन्हीं बातों को लेकर सोमवार को कमेटी के द्वारा 22 लोगों को चयनित किया गया। इस चयन में डिस्ट्रिक्ट जज, एसपी और सिविल सर्जन, डीएम सभी मिलकर इस अप्रूव करते हैं। उसके बाद मीटिंग करके 22 लोगों को पिछले साल जहां चयनित किया गया था, जिसमें आज 6 लोगों को और 5 लोगों को पुनः बुलाकर चेक दिया गया। जो पीड़ित होते हैं उनके हाथ में ही चेक दिया जाता है। जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा यह उन लोगों को मिलता है जिन्हें किसी कारणवश सरकारी कामकाज के कारण प्राइवेट जानमाल का नुकसान अगर उन लोगों को होता है तो गवर्नमेंट की ओर से उन्हें यह चेक दिया जाता है। लोगों को चेक वितरण किया गया है डीएलएसए की तरफ से। ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। अगर किसी भी तरह से अगर प्रशासनिक
और पुलिस की ओर से, प्रशासनिक की ओर से अगर किसी तरह का किसी को क्षति पहुंचती है, उस क्षति का मुआवजा जो है मुआवजा के रूप में DLSA देता है। इसका रिकमेंडेशन इस थाने के द्वारा भी डायरेक्ट आता है और कोर्ट के द्वारा जब आता है तो हम लोग एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में उनका सिलेक्शन होता है और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कमेटी जो है कुछ लोगों को अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद जिनका अप्रूवल होता है उनको हम लोग चेक वितरण करते हैं। तो आज हम लोग 22 लोगों का हम लोग अप्रूव किए थे। कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, DM साहब होते हैं, SP साहब होते हैं, DLS सेक्रेटरी और सिविल सर्जन होते हैं। वो लोग अप्रूव करते हैं और लगभग हम लोग मीटिंग कर पिछले साल ही 22 लोगों को अप्रूव किया था, जिसमें से 6 लोग आज आए हैं चेक लेने के लिए। 5 लोगों को पुनः अप्रूव किया गया है, उन लोगों को भी बुलाया गया है, वो लोग भी आएंगे। अब बाकी 11 लोगों को हम लोग कार्रवाई की जा रही है कि वो ताकि यहाँ आए और अपना चेक ले लें। कितने की राशि दी गई? इन लोगों में डिफरेंट राशि है जो कोर्ट तय करता है और कमेटी भी तय करता है। 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह से दिया जा रहा है। किनके हाथों ये चेक दिया गया? ये जो पीड़िता है वो आती है, उन्हीं के हाथ में दिया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? कि सोसाइटी के अंदर अगर किसी कारण से उनको क्षति हुई है स्टेट के द्वारा, क्योंकि प्राइम ड्यूटी स्टेट की है जान माल की सुरक्षा करने की, अगर किसी तरह से स्टेट इसमें फेलियर होता है तो उसको घाटा होता है, नुकसान होता है। उसी नुकसान को भरपाई कराने के लिए कोर्ट जो है वो इनको कंपनसेशन के रूप में अवार्ड करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कंपनसेशन देता है। सारा फंड एक स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है। अब ये मैं आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई भी विक्टिम अगर उनको कानून की जानकारी नहीं है और वो किसी तरह से मान लीजिए उनको विक्सेशन नहीं मिला है या वो चाहती है रेप विक्टिम है, एसिड अटैक हुआ है और उसके बाद भी उनको नहीं मिला है कंपनसेशन, तो वो कंपनसेशन लेने के लिए अपना आवेदन या तो कोर्ट के थ्रू, थाना के थ्रू स्वयं यहाँ भी आ सकती है। और यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस आवेदन को लेते हैं और संबंधित कोर्ट में भेज देते हैं और कोर्ट को ये कहते हैं कि जाइए आप जो है इस जो पीड़िता आई है मेरे पास, इसको आप विक्टिम डिक्लेयर कीजिए। और जैसे ही कोर्ट विक्टिम उसको डिक्लेयर कर देता है, हम लोग कंपनसेशन की राशि उसको देते हैं। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 16 से 59 वर्ष तक के कामगारों के निबंधन का लक्ष्य पूरा करने को लेकर बैठक की गई। बैठक में श्रम अधीक्षक दरभंगा द्वारा बताया गया कि जिले के सभी असंगठित कामगारों का यथा मनरेगा कामगार, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाला, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, मिड डे मील वर्कर्स, घरेलू कामगार, प्लेटफॉर्म कामगार, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, कृषि श्रमिक, मत्स्य पालन में संलग्न व्यक्ति एवं ईंट भट्टा पर कार्यरत श्रमिकों को उनके विभाग के माध्यम से ई श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन आवश्यक है। इसके साथ ही ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत
कामगारों को दुर्घटना के लिए 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर मिलेगा। ऑनलाइन निबंधन सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक किया जाता है। उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला के लिए 13,21,386 असंगठित कामगारों के निबंधन का लक्ष्य निर्धारित है। अभी तक 9,61,500 असंगठित कामगारों का निबंधन कराया जा चुका है, जो लक्ष्य का 72.72% है। पोर्टल है, उस पोर्टल पे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों का निबंधन हो जाए, इसके लिए कार्य योजना पर चर्चा हुई है। और अभी हमारी जो उपलब्धि है राज्य की औसत से अच्छी है, लेकिन हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि 70% हमारी उपलब्धि है। प्रेस रिलीज है, आप बन के जाएगा, भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर। साफ मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साफ मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनरल पट्टी की मस्जिद को अतिक्रमण मुक्त कराना होगा, जनरल पट्टी की जामा मस्जिद को अतिक्रमण मुक्त कराना होगा। अनुपम कुमार को लेकर के दरभंगा डीएम के समक्ष 1 दिवसीय धरना है। प्रमुख मांग है कि चंदन पट्टी में जो जामा मस्जिद है उसकी ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं, लगातार वहाँ के लोगों के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के लगातार यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी को दिया गया, एसी का फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया, लेकिन हायाघाट अंचलाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अन्य अतिक्रमण मुक्त कराए। थक हार के लोग आज धरना पर इस मौसम में बैठे हैं। अनुपम कुमारी एक निस्सहाय महिला है जिसकी ज़मीन को लोगों ने दखल कर लिया। अंचलाधिकारी के यहाँ, थाना में और तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी है तहाँ जा कर के ये महिला फरियाद कर चुकी है, लेकिन आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। जन वितरण प्रणाली जो सदर प्रखंड में है, नैना घाट में हसीन खां, विनोद शाह, उसके विरोध जांच हुई, जांच में गबन का मामला आया, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ चुके। यहाँ के SDO DM के यहाँ वो चढ़ाना चढ़ा चुके हैं डीलर, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोराम का बिहार सरकार की ज़मीन है जो जनहित में है, जनता के हित में है, उस ज़मीन को अतिक्रमण द्वारा कर लिया गया, वहाँ के अंचलाधिकारी को बताया गया, लेकिन आज तक वो खाली नहीं हुई। इन तमाम सवालों को, साफ सुथरी सवालों को लेकर के इस ठंड में हम कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज धरना पर बैठे हैं। अगर धरना से ये मांगे नहीं मानी गई तो 1 हफ्ता के बाद पीड़ितों की ओर से आमरण अनशन किया जाएगा। नियाज अहमद इंसाफ मंच राज्यपाल। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा CBSE नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। आयशा इन्नौस के तत्वाधान में मिर्जापुर स्थित जिला कार्यालय पर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र शहीद कामरेड रोहित वेमुला के 5वें शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयशा बिहार राज्य परिषद सदस्य व दरभंगा नगर सचिव कामरेड चंदन आजाद ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष कामरेड प्रिंस राज ने किया। कार्यक्रम के इन्नौस के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, आयशा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, शिक्षक नेता फतह आलम सहित कई लोग शामिल थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज देश में फिर एक बार संस्थानिक हत्या तेज हुई है। छपरा के छात्र संदीप कुमार की संस्थानिक हत्या पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जहां एक तरफ मोदी सरकार रोजगार के अवसर को खत्म कर रही है, वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति लाकर फिर एक बार दलित गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। रोहित वेमुला के सपनों को पूरा करने के लिए आज समय की मांग है कि शैक्षिक संस्थान में रोहित एक्ट लागू करने की मांग करती है की बात कही। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए 3 जनवरी से जिले में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान की उपलब्धि की प्रखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान जिन प्रखंडों की स्थिति असंतोषजनक पाई गई उनमें गौड़ा बाराम, हयाघाट, किरतपुर, जाले, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी बहेड़ी, बेनीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के प्रति जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं गौड़ा बाराम एवं जाले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा गौड़ा बाराम एवं किरतपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से धीमी प्रगति व कार्य में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं समीक्षा में दरभंगा शहरी क्षेत्र एवं घनश्यामपुर प्रखंड में टीकाकरण कार्य प्रशंसनीय रहा। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को कहा है कि 22 जनवरी तक 15 से 18 आयु वर्ग के लिए निर्धारित टीकाकरण लक्ष्य का 100% उपलब्धि प्राप्त करना होगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर रणनीति भी बनानी होगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।